नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि क्लास बीच-बीच में इतना क्यों गैप से आ रही है। पहले जो गैप में आई थी वो मैंने बता दी थी, माइक की प्रॉब्लम थी और दरअसल ये वाली क्लास थोड़ी गैप में इसलिए आई क्योंकि मैंने आपकी कुछ राय माँगी थी आपसे। मैंने वीडियो बनाई थी ना, सो हो सकता है आप में से कुछ 1-2 लोगों ने जो भी देखी हो, तो वो मेरे को राय चाहिए थी, लेकिन हाँ, अभी तक कोई ऐसी नहीं आई है विशेष। तो फिलहाल मैं भी ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। पॉलिटी की हम लोग कर रहे हैं, आगे अगर आती है किसी की राय तो ठीक है, वरना मैंने कुछ चीज़ें सोच रखी हैं। मैं धीरे-धीरे आपको बुलाते रहूँगा इनोवेशन से। तो प्लीज़ आप फिर आप सहयोग करिए, आप संग में चलिए और अभी नहीं, अभी तो शुरुआत हो गई तो आपको शायद एक ही विषय लग रहा है। आगे चलते हुए आपको इसमें काफ़ी सारे विषय मिलने लगेंगे। तो अभी हम लोग फिर पढ़ते हैं जैसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी बात सही है कि चैनल जब इतना रीच नहीं करा गया, इतने लोग नहीं जानते, तो हम लोग इतना टाइम क्यों बर्बाद करें या फिर किसी चीज़ में कि मैं आपकी ओपिनियन माँगने के लिए एक वीडियो बना के उसके लिए वेट करूँ 4-5 दिन, 5 दिन, 10-15 दिन जो भी। तो वो नहीं, वो अब बनाई इसलिए नहीं थी, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाता तो वो नीचे चलती चली जाती। नई वीडियो के ही नोटिफ़िकेशन जाते या फिर आप लोग देखते या जो भी 2-5 लोग देख रहे हैं वो लोग देखते, तो वो पुरानी वीडियो सर्कुलेट में नहीं आती है, एल्गोरिथम में यूट्यूब की नहीं आती। तो इसलिए मैंने उसको ऊपर ही पड़ा रहने दिया था, लेकिन अब हो सकते हैं 2 या 3 दिन तो हो चुके हैं शायद, तो इसलिए हम लोग अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर राय आएगी तो आप ज़रूर राय बताएँ और कोई देखेगा तो मैं उस पे देखूँगा कि क्या राय आ रही है। हालाँकि मैंने और चीज़ें तैयार कर रखी हैं, मैं उनसे बात कर लेंगे, हम लोग बनाएँगे, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव हमने देख लिया था। प्रस्ताव में अब थोड़ा-सा आगे और बढ़ेंगे और बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। दरअसल प्रस्ताव देखो, वैसे तो मूल प्रस्ताव एक होता है, ठीक है? और स्थानापन्न प्रस्ताव होता है और होता है सहायक प्रस्ताव। ये 3 तरह के प्रस्ताव ऐसे चलते हैं, लेकिन मूल प्रस्ताव हम लोगों ने बात कर ली थी, संकल्प की बात कर ली थी। तो अब क्या है, जो एग्जाम में ज़्यादा वो आता नहीं है उस हिसाब से, और ना ही उस हिसाब से उसका कोई ज़िक्र होता है। ज़िक्र ज़्यादा जिसका भी होता है, वो ये चलते हैं, समापन प्रस्ताव है, साधारण प्रस्ताव है, गिलोटिन प्रस्ताव है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, ऐसे प्रस्ताव चलते हैं। तो हम इनको समझते हैं ये क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, समापन प्रस्ताव, ठीक है? यानी कि मोशन ऑफ क्लोजर पढ़ लिए, क्लोजर मोशन पढ़ लिए इसको। तो हम ये देखेंगे समापन करना, यानी कि चर्चा जो हो रही थी, जैसे विश्वास प्रस्ताव था, हमने अविश्वास प्रस्ताव देखा, वो हमने देखा था कि सरकार गिराने को, सरकार बचाने के उद्देश्य से ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अब ये क्या है, समापन प्रस्ताव, यानी कि समाप्त करना है, चर्चा को समाप्त करना है। चर्चा हो रही थी, हमने सब पढ़ चुके हैं पीछे की कैसे करके कोई भी कानून बनता है, तो उसमें चर्चा होती है ना, जो खंड, अगर अलग-अलग खंड या अलग-अलग धाराएं उसमें जो कानून में होते हैं, विधेयक में होते हैं, तो उस विधेयक को पारित कराने के लिए जब वो अधिनियम बनता है, तो पहले चर्चा होती है बहुत सारी। तो चर्चा जब हो रही, तो उस चर्चा पे कैसे समाप्त हो सकता है, ये समाप्त नहीं हो रही चर्चा, वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो समापन प्रस्ताव में एक प्रस्ताव आता है साधारण समापन, यानी कि सिंपल क्लोजर। अगर इसको इंग्लिश में भी लिखना चाह रहे हो संसंग में आप लोग, तो सिंपल क्लोजर बोलते हैं, ठीक है? सिंपल क्लोजर, क्लोजर की स्पेलिंग बोली क्योंकि CLOSUR। तो सिंपल क्लोजर, इसमें सिंपल क्लोजर में सीधी सीधी बात यह है कि इस पूरा कोई भी जो बिल आता है, एक पूरा बड़ा सा बिल होगा, उसमें ठीक से पर्याप्त चर्चा होती है। पर्याप्त चर्चा होने के बाद उसी पर्याप्त चर्चा को आधार बनाया जाता है कि ठीक है, हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली। अब इस चर्चा को आधार बनाते हुए हम इस पे क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, ठीक है? अब उस पर वोटिंग हमने सब पढ़े थे, कोई वो सब देखे थे ना कि चरण था, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण में जाके वोटिंग ऐसे सब हो रही है, तो वहां पे जाके वोटिंग होती है। फिर मतलब जो समाप्त होने के बाद इसी चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है आधार बना के, और जो चर्चा होने के बाद वोटिंग हो जाती है। तो मतदान मतलब आपको पता ही है कि संशोधन भी हो सकता है बीच में, अगर हो रहा है चर्चा के दौरान, जो भी होता है वो सब चीजें, लेकिन फाइनल वोटिंग यहाँ पे हो जाती है। तो इसको बोलते हैं साधारण समापन, यानी कि हेल्दी डिस्कशन हुआ। एक जो बिल आया उस पर ठीक ठाक डिस्कशन होने के बाद, सबकी सहमति के बाद, अब बाद में वोटिंग हुई है, तब वोटिंग में वो पारित होता है, नहीं होता है। और वो जिस भी प्रकार का हो, साधारण बहुमत से हो रहा हो, जिस जिस भी कैटेगरी का हो रहा हो, उसके हिसाब से वो होता है। लेकिन वोटिंग हम बता रहे हैं कि वोटिंग यहाँ पे हो सकती है, साधारण भी होगी, हो सकती है विशेष बहुमत से हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो बिल जैसा भी होगा वैसे होगी। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ना है, समापन चर्चा समाप्त कैसे हो रही है, कि पूरी चर्चा हो गई हेल्दी डिस्कशन होने के बाद, फिर इसके बाद में वोटिंग हुई है। तो एक तो ये सिंपल हो गया, बहुत सिंपल है, भी नाम भी इसका सिंपल ही है। खंडानुसार समापन, या इसको अनुभाग समापन भी बोलते हैं, अगर अनुभाग को दूसरा नाम कहीं मिल जाए। अनुभाग, ये मैं लाल ये मार्कर है इससे लिख रहा हूँ, अगर पता नहीं शायद आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, ये लिखा है अनुभाग, ठीक है? अनुभाग समापन भी बोलते हैं इसको, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, ठीक। तो ये अनुभाग समापन में इसमें क्या है कि खंडानुसार समापन का मतलब जैसे कि खंड बना लिए, खंड है जो अलग अलग छोटी छोटी धाराएं, आप ऐसे खंड बोल लीजिए इसको या भाग बोल लीजिए, लेकिन हम लोग समझते हैं जैसे एक बिल ऐसे आएगा,
तो ये जो बिल आएगा इसमें नंबर 1 पे होगा कुछ, नंबर 2 पे कुछ होगा, नंबर 3 पे कुछ होगा, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारी धाराएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारी अंदर बिल के अंदर बहुत सारी धाराएं। तो क्या करा जाता है इसमें, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेना, इसमें से 1 और 2, 3 को एक भाग बना लिया ठीक हम इसको एक कह ले रहे हैं, हालांकि भाग रखेंगे नहीं, लेकिन इसको एक भाग बना लिया। 4, 5, 6 इसको अलग एक भाग बना लिया, बाकी ऐसे करके ऐसे अलग कोई भाग बना लिए। जरूरी नहीं 3-3 लेना है, हो सकता है 7 भी इसमें कर रहे हैं, 8 भी, वो उनकी मर्जी है, या बहुत बड़ा एक भाग बना लें। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा भाग बना लिया। तो इस पूरे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि खंडों को भागों में वर्गीकृत कर लेते हैं, यानी कि ये अंदर अंदर खंड हैं या धाराएं हैं। अगर उसमें खंड लिखे तो खंड या फिर धाराएं होंगी, पहली धारा दूसरी धारा। तो इन धाराओं को आपने एक वर्ग में बना लिया, एक वर्गीकृत कर लिया। ऐसे ही करके बहुत सारी धाराएं और ले ली। ये आपके ऊपर है, वो अध्यक्ष के ऊपर है, आपके ऊपर का मतलब अध्यक्ष के ऊपर है कि अध्यक्ष ऐसे करके और उनके सहमति से ही होगा, उनके निर्णय से ही होगा कि हाँ इसको एक पूरा भाग बना लिया है। तो अब ये एक जो भाग बना इन धाराओं का, तो इसमें यही लिखा है कि खंडों को भागों में वर्गीकृत कर लिया जाता है। फिर भाग पर ये लिखा है, भाग पर बहस और मतदान, यानी कि भाग पर अब इसको जो हमने बनाया, जो ए बन के आया, इस पर होगी चर्चा। इस पूरे भाग मतलब 1, 2, 3 जो धारा है इसको मिला के एक साथ इसमें चर्चा कर लेंगे। फिर 4, 5, 6, 7 है, और या फिर और आगे जोड़ी होंगी, जितना भाग अलग अलग भाग बने होंगे तो उनको मिला के उन पर चर्चा होगी, और फिर जाके वोटिंग होती है उस पूरे पे बचा लिया, यानी कि बहस हो जाएगी, उसके बाद वोटिंग हो जाएगी, मतदान हो जाएगा। ये जनरली ऐसा थोड़ा बोला जाता है समय बचाने का तरीका, या ऐसा मान लीजिए जब वहां पर समय नहीं रहता है, समय बहुत कम है, जैसे बहुत समय हमारा साइड लाइन में चला गया, या किसी वजह से समय कहीं खर्च हो गया संसद के सत्र का और समय कम बचा है, तो ऐसा ऐसा कर लिया जाता है कि भाई इसको पूरे को डील करना है, पूरे पर चर्चा करनी है। चलो कि जो एक जैसे लग रहा है जरूरी नहीं है 1, 2, 3 ऐसे, कोई यहाँ से एक और कहीं उठा के एक वो बना लिया, भाग बना लिया, और तो पूरे को पूरे पे एक साथ अलग अलग हर एक पे करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। हमारे पास समय कम है, तो हम क्या करें, हम फटाफट छोटे छोटे भाग बना ले अलग अलग, या बड़ा बड़ा भाग बना ले और जल्दी जल्दी डील कर ले, फिर से वोटिंग करा ले। ये थोड़ा समय बचाने का तरीका ही, अगर हमारे पास समय कम बचता है तो भी ठीक है। तो ये हो गया आपको खंडानुसार समापन, इसको अनुभाग समापन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। ठीक है, कंपार्टमेंट्स। कंगारू समापन देखो, कंगारू मतलब ये वही कंगारू है जो कंगारू से मतलब जो कूद कूद के चलता है, तो वही कंगारू है। कंगारू समापन मतलब क्या है कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो खंड या फिर धारा, आप जो भी इसके अंदर बोलना चाह रहे हो, बिल होगा, बिल के अंदर धाराएं होंगी, खंड होंगे। ठीक है, तो तो जो महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण धाराओं को चुनकर, यानी कि उनको चुन लिया जाता है, चिन्हित कर लिया जाता है, उन पर ही बहस होगी। जैसे कैसे, ये देखिएगा नहीं मारकर आप लोगों को शायद ना, जैसे ये कोई एक धारा होगी, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमने चिन्हित कर लिया या फिर चुन लिया कि पहली धारा तो इंपॉर्टेंट है, फिर हमने कह दिया 4 नंबर वाली इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर वाली इंपॉर्टेंट है, फिर 9, 10 वाली मान लिया हमने इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है 2-2 छोड़ के, 2 तो छूट गए, ये भी तो कई आप लोग सोचो, जरूरी नहीं कि 2-2 छोड़ के, है ना, 9 वाला ले लो, हो सकता है 5 छोड़ दिए, फिर उसके बाद कोई 16-17 को एक साथ चुन ली, जरूरी नहीं है कि एक एक छोड़ना, ये 4 और 5 भी चुन सकते हैं। ठीक है, ये समझते रहना कि पास की भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण लग रही है, तो जो महत्वपूर्ण लग रही है तो हमने मान लिया ये लग रही है, ये लग रही है, तो इनको चुनकर इन्हीं पर बहस होगी। तो अब इन पर बहस होगी, अब इस पे बहस कर ली एक वाले पे, तो कूद के हम पहुंच जाएंगे किस पे, इस पे जंप मारा, अब हमने इस पे जंप मारा, ठीक, हालांकि पास में ही है, इस पे जंप मारा, फिर 9 पे जंप मारा, फिर ऐसे जंप मार, कंगारू उतना कूद कूद के जा रहे हैं। तो इस पे बहस कर ली, अब कूद के इस पे पहुंचे, इस पे बहस करी, फिर कूद के अगली बार पे, और अगली बार पे ऐसे कूद कूद के हमने बहस करना है। तो और उसके बाद में वोटिंग जब कराने का संपूर्ण पर, तो यानी वोटिंग संपूर्ण होगी, वो ये नहीं होगा कि वोटिंग इन पे जिन पे चर्चा हुई है, वोटिंग हमेशा पूरे बिल पे ही मानी जाएगी। जब भी वोटिंग जहां जहां लिखा है तो वोटिंग, चाहे उसके सारे खंडों पर चर्चा हुई हो सिंपल की तरह, चाहे उसके खंडों को भाग बना लिया गया हो खंडानुसार की तरह, चाहे कूद कूद के उसकी चर्चा करी गई हो, तब भी तीनों में यहाँ पर पूरे पे बिल पे वोटिंग होगी, और इसमें खंडानुसार वाले में भी पूरे बिल पर वोटिंग होगी, और कंगारू वाले में भी पूरे बिल पर ही वोटिंग होगी। ठीक है, लेकिन चर्चा अलग अलग है, इसमें पूरे पे हेल्दी डिस्कशन होगा, पर्याप्त चर्चा होगी, खंडानुसार में भाग बना लिए जाएंगे, तो अलग अलग नहीं डील करा जाएगा, उन जो भाग बनाए गए उनको डील करा जाएगा, उन पर चर्चा होगी। कंगारू वाले में कुछ ये छोड़ भी दिए जा रहे हैं, अब छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, ऐसे 6 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, कूद कूद कर चर्चा हुई, और वोटिंग होगी तो पूरे पे होगी। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। तो अब बाकी गिलोटिन समापन समझ लेते हैं कि गिलोटिन समापन क्या है।
गिलोटिन अगर आपने शब्द सुना हो कि यह होता था, गिलोटिन एक मशीन होती थी जिससे सीधे इंसान का सर काटा जाता था, मशीन होती थी। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी वगैरह में अगर पढ़ा हो, तो गिलोटिन से गर्दन काटी जाती थी एक बार में झटके से। तो यहाँ पर यही है, सीधे गिलोटिन समापन का मतलब है ये भी एक प्रकार से समय बचाने का तरीका ही है कि समय कम पड़ रहा है या समय हमारे पास कम है, तो समय बचाने का तरीका क्या है, मतलब गिलोटिन का मतलब जैसे हमने बताया सीधे काट देते गर्दन, यहाँ पे लिखा जहां तक बहस हो चुकी। ठीक है, पहले मैं इसको ये बता देता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ ना हर बार, कि आप लोग समझो कि ये भाषा थोड़ी सी मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। तो ये क्या लिखा है, जहां तक बहस हो चुकी वहीं रोककर संपूर्ण पर मतदान, यानी कि जैसे क्या था, क्या लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऐसे बिल आए थे, इसमें ऐसे करके था, तो बिल आए थे, बिल पे चर्चा क्या हुआ कि चर्चा हो पाई 4 तक, मान लो 4 तक चर्चा हो पाई, बहुत अच्छी से चर्चा हो रही थी, एक एक पक्ष को ठीक से चर्चा हो रही थी, 1 पे हुई, फिर 2 पे हुई, फिर 3 पे चर्चा, बहुत अच्छे से बहस हुई, सब लोग आपस में इधर वो पक्ष अपना रख रहे हैं, वो विपक्ष रख रहे हैं अपना, सब लोग रख रहे हैं, और फिर इसके बाद में ऐसे मान लेते हैं हमने 8 तक लिख दिया, हो सके 50 60 30 बहुत बहुत धाराएं होती है, बहुत बहुत खंड होते हैं अलग से, लेकिन समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको कि मान लिया 4 तक हो गई, समय हमारे पास कम पड़ रहा है, तो अध्यक्ष कर देंगे इसको गिलोटिन समापन कर देंगे, इसको समाप्त करना है इसको, तो इसलिए जितनी बची है अब इस पे चर्चा नहीं होगी, यहीं तक जहां तक हो गई चर्चा वहीं पर रोककर, जहां तक बहस हो चुकी, जहां तक चर्चा हो चुकी वहीं पर रोककर, यानी वहीं रोककर संपूर्ण पर मतदान। अब मतदान संपूर्ण पर करा लेंगे, चाहे भले इन पर चर्चा हुई नहीं है, लेकिन मतदान संपूर्ण पर कराया जाएगा। ठीक है, ये समझ लें। तो इसमें गिलोटिन समापन बस इतना ही था कि जहां तक बहस हो चुकी है वहीं पर बस रोक दिया जाएगा, उसकी आगे की जितनी धाराएं या जितने ही खंड बचे हैं वो सब एक तरीके से कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे उसको समाप्त कर दिया जाता है कि आप पे चर्चा नहीं होगी, चर्चा समाप्त यहाँ पर। अब सीधे वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जो निर्णय आएगा, चाहे वो पारित हो या ना पारित हो, वो बात अलग है, और जैसा बहुमत से पारित होना है वैसा उसकी डिमांड होगी, वैसे बहुमत पड़ेंगे, वोटिंग वैसी होगी। ठीक, तो यही चीज है कि सिंपल वाले में, खंडानुसार वाले में क्या है कि हर एक खंड को लिया तब भी जा रहा है, पर्याप्त चर्चा तो हुई, तो सिंपल वाले तो पर्याप्त चर्चा होगी, एक एक खंड पे ठीक ठीक से चर्चा होगी। और खंडानुसार वाले में क्या है, खंडानुसार वाले में ऐसा है कि आपको हर एक चर्चा तो, हर एक खंड तो लिया गया, लेकिन उसको भाग बना लिया गया अलग अलग, तो उन भाग पे एक साथ चर्चा कर लीजिए, 1 2 3 4 को एक कलेक्ट, एक पर कंपाइल कर लिया, एक साथ चर्चा कर ली फटाफट, ये नहीं अलग अलग चर्चा करी, लेकिन वोटिंग पूरे पूरे पर हुई। कंगारू वाले में क्या है, कुछ छूट भी जाएगा, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, चर्चा हो गई, कूद कूद की चर्चा कर ली और वोटिंग पूरे पे करा ली। गिलोटिन वाले में क्या है, जहां तक हो गई, चल रहे थे शुरू से, 1 कर रहे थे, 2 कर रहे थे, 3 कर रहे थे, अरे पर्याप्त चर्चा कर रहे थे, ठीक ठीक से चर्चा कर रहे थे, लेकिन पता चला समय बहुत कम है। जब समय बहुत कम है तो फिर क्या करा, उसको गिलोटिन कर दिया वहीं पे, गिलोटिन मतलब वहीं पे ऐसे ऐसे काट दिया, धड़ काट दिया एक तरीके से, काट दिया, अब वो उस पर चर्चा नहीं होगी, यहीं पे हो गई, तो चर्चा समाप्त, लेकिन वोटिंग उसको भी पूरे में मिला लिया जाएगा। अगर वोटिंग हुई और पारित हुआ, इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो 4 के लिए पारित करा गया या ना पारित हुआ है, लेकिन इनमें सब पे पारित हो जाएगा। ठीक है, ये चीज वोटिंग आप समझ रहे होंगे। तो ये हमने देखा भी यहाँ पर समापन प्रस्ताव। अगली वाली वीडियो में हम फिर से देखेंगे, अभी आप बस इसको नोट कर लीजिएगा, मैं हट भी जा रहा हूँ एक बार। ठीक है, पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको आराम से देख लीजिएगा। तो अगली वाले में कटौती प्रस्ताव भी हमें समझना है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समझना है, बहुत कुछ अभी इसमें है। नियम 377 72 ऐसे हम वो समझना है, इनके तहत चर्चाएं क्या होती है वो भी हम समझेंगे। तो एक एक करके वीडियो अलग अलग बनाते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।